अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अज़र टीवी पे आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ख़ास है और इस वीडियो में बहुत ही आपको एक इम्पोर्टेंट और लेजिटिमेट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। और जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा कि मैंने पाई नेटवर्क की बात की है। तो बेसिकली दोस्तों, पाई नेटवर्क और इवन बी नेटवर्क, पाई नेटवर्क और बी नेटवर्क आजकल बेसिकली दो एप्लीकेशंस चल रही हैं। जो फ़ोन माइनिंग, मोबाइल माइनिंग आप कह सकते हो, इस तरह का कॉन्सेप्ट है। और इस पे मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में इसके यूज़र्स हैं। ख़ासकर पाई नेटवर्क जो है उसके आप मतलब मिलियंस के हिसाब से जो है उसके यूज़र्स हो चुके हैं। और वो क्लेम इसका ये कर रहे हैं, यानी कि उनकी जो इंस्ट्रक्शंस या अनाउंसमेंट्स ये हैं कि वो 1 बिलियन यूज़र्स तक जो है ना रीच आउट करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली जो बी नेटवर्क है उसका भी यही सीन है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा पहली चीज़ कि बेसिकली सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि माइनिंग है क्या चीज़, ठीक है ना, माइनिंग। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊंगा कि ये रील है या स्कैम है, और मैं किन रिसोर्सेज से बात कर रहा हूँ या किन रिसोर्सेज से आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहा हूँ। तो वो भी मैं आपको साथ बता दूंगा कि मैं किस तरह से ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि इसका हमें नुकसान क्या है। बेसिकली पाई नेटवर्क या बी नेटवर्क, ये सिर्फ इससे हमें कोई नुकसान क्या होता है। नुकसान दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, सिर्फ ये नहीं होता कि आपके हाथ से कुछ पैसे वगैरह चले जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ नहीं होती कि यानी आपने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया तो आपको लॉस हो गया और वो लॉस है। लॉस सिर्फ वो नहीं होता, लॉस लॉस की भी या स्कैम की भी बहुत मुख्तलिफ सूरतें होती हैं, और स्कैम किसी ना किसी तरह से आप तक पहुंच जाता है। वो मैं आपको समझाऊंगा। अब दोस्तों बात यह है कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि माइनिंग क्या चीज़ होती है। दोस्तों, जो लोग माइनिंग बेसिकली ये होता है दोस्तों कि कंप्यूटर्स के ज़रिए, सीपीयू के ज़रिए, यानी आपका जो सीपीयूज़ होते हैं वो उनके ज़रिए माइनिंग की जाती है। एक मत कह सकते हो कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व्स होती हैं, जिसके नतीजे में जो है, यानी कि जो बेसिकली आपके सिस्टम्स होते हैं, जो आपके जो माइनिंग के जिन्होंने आप कह सकते हो कि प्लेटफॉर्म्स कहीं पे लगाए हुए हैं, जो माइनिंग के फार्म होते हैं उन पे उन्होंने बेशुमार किस्म के सिस्टम लगाए होते हैं वहाँ पे। तो वो जो बेसिकली एक सिस्टम होता है, आप बेसिकली अपने मिसाल के तौर पर अपने कंप्यूटर को ले लें, सीपीयू को ले लें। वो जो आपका सीपीयू होता है उसके तमाम रिसोर्सेज, उसकी तमाम पावर को यूटिलाइज किया जाता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर जाके माइनिंग होती है और वो आपको कोई भी करेंसी माइन करके देती है। तो ये बेसिकली माइनिंग का इन शॉर्ट में आपको समझाऊँ तो इस तरह का स्ट्रक्चर है। और जो लोग अब अगर हम बात करें कि ये रियल है या स्कैम। अब मैं एक चीज़ उससे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये न्यू बात नहीं है। फ़ोन माइनिंग या मोबाइल माइनिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये नया नहीं है। इससे पहले भी एक इस तरह का एक सिस्टम आ चुका है, ये उसकी कॉपी है। उसका नाम था इलेक्ट्रोनियम के नाम से, एक कॉइन था जो लॉन्च हुआ था, वो ये उसकी कॉपी है। तो ये रियल नहीं है बेसिकली। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि ये रियल है या स्कैम। तो इस पे बहुत सारे, मैं कोई एक बंदे का आपको नहीं बता रहा या कोई एक रिसोर्सेज से आपको बात नहीं बता रहा। मैं काफ़ी दिनों से जो है ना, मैं बहुत सारे ट्रस्टेड रिसोर्सेज से जो है ना मैं उनको सुन भी रहा था, उनके उनकी उनकी अनाउंसमेंट्स को पढ़ भी रहा था। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार आप लोगों के साथ भी ये चीज़ अपने ख़यालात का इज़हार कर दूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि समा न्यूज़ की, जो हमारा समा न्यूज़ है उसकी तरफ से दोस्तों ये एक यानी कि लॉन्च हुआ है। मतलब कि उन्होंने वीडियोज़ वगैरह भी अपलोड की और बताया भी है कि जो बेसिकली जो पाई नेटवर्क है उनको उसको उन्होंने कहा है कि स्कैम है। तो आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हो, तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी। तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, इनकी क्या पाई नेटवर्क एक फ्रॉड है। तो ये वीडियो आपने देख लेनी है कि इसके बारे में वो क्या बता रहे हैं। तो बेसिकली वो यही बता रहे हैं कि ये बेसिकली एक फ्रॉड है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह की फ़ोन पे माइनिंग का कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है। अब इसका हमें नुकसान क्या है, मैं आपको नुकसान बता देता हूँ। दोस्तों नुकसान इसका ये है बेसिकली कि ये इस तरह की जो कंपनीज़ होती हैं जो रेफरल्स के ज़रिए, क्योंकि बेसिकली जब आप माइनिंग पे आते हो, जब आप अपनी माइनिंग स्टार्ट कर देते हो फ़ोन पे, तो आपका दिल करता है यार ये मेरी माइनिंग और फास्ट हो। आप बहुत सारे लोगों को अपना रेफर कोड बता रहे होते हो, उनको भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का बोल रहे होते हो। तो बेसिकली दोस्तों ये बात ये है कि ये बेसिकली अपना आपका डाटा सेल कर रहे हैं। इस तरह की जो कंपनीज़ होती हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो आपके डाटा को सेल कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आप कोई भी अपनी अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करते हैं या वैसे ही ऑनलाइन बहुत सी साइटों पे आप अपने अकाउंट रजिस्टर करते हैं किसी भी पर्पज़ से, मुख्तलिफ डिफरेंट साइट्स पे, ठीक है। तो दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप किसी एक साइट पे जब अपना अकाउंट कोई ईमेल रजिस्टर कर देते हो किसी किसी भी साइट पे, तो आप देखते हो कि आपने कुछ भी और नहीं किया होता, तो कुछ कुछ टाइम के बाद जो है, कुछ दिनों के बाद आपको मुख्तलिफ मुख्तलिफ तरह की
मतलब कि रिसोर्सेज से आपको ईमेल्स आना, कंपनीज की तरफ से आपको ईमेल्स आना शुरू हो जाती हैं, जिसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑफर्स होती हैं, $1500, $50,000 इस तरह से। बस उन्होंने ये जो है ना सब्जेक्ट में और टाइटल्स में इस तरह के ईमेल्स के होते हैं, जो आप देखते हो तो आपको मतलब कि वो उनसे आपका कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन वो ईमेल्स आपकी आना शुरू हो जाती हैं आपकी उस ईमेल पे या जीमेल पे। तो दोस्तों ये होगा इसी तरह कि इन्होंने बेसिकली डाटा सेल कर दिया सारा। तो ये सेल करती, इस तरह की कंपनीज का काम यही होता है कि ये डाटा को सेल करते हैं, फिर उससे ये जो बिजनेस जनरेट करते हैं, जो ब्लॉगर्स होते हैं या मुख्तलिफ इनके अपने ही बिजनेसेस होते हैं जिनको ये प्रमोट करते हैं ईमेल्स के जरिए। जब जैसे आप सोचें कि अगर पाई नेटवर्क जो है उसका टारगेट ये है कि वो 100 मिलियन तक पहुंचे। अब 100 मिलियन का डाटा कम नहीं होता। 100 मिलियन अगर फॉर एग्जांपल किसी के पास 100 मिलियन यानी कि ईमेल्स आ जाती हैं किसी कंपनी के बाद, और 100 मिलियंस लोगों को कोई ईमेल जाती है किसी प्रोडक्ट के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, तो उसमें से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने लोग उसको परचेज भी कर लेंगे। तो ये बेसिकली इस तरह से कंपनीज को डाटा सेल कर रही होती हैं। इस तरह की कंपनी का काम ये होता है, और टोटली स्कैम और फ्रॉड है। और दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि ये जब डाटा सेल करते हैं, इसमें एक और नुकसान हमारा ये है कि जब हम अपनी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी जो ईमेल होती है उसका वो पासवर्ड, मतलब कि जो उन्होंने लगाया होता है जो जीमेल पे जो पासवर्ड लगाया होता है, वही पासवर्ड वो बहुत सारी साइट्स पे, जब फॉर एग्जांपल ऑनलाइन अर्निंग की मुख्तलिफ साइट्स होती हैं, उन पे जब अकाउंट बना रहे होते हैं तो जीमेल भी वही लगा रहे होते हैं और पासवर्ड भी वही लगा रहे होते हैं। मैं आपको दोस्तों एक छोटी सी बात बताता हूँ कि एक एक वेबसाइट ऐसी है, जो उसका काम ये है कि वो आपको ये डिटेक्ट करके बता देती है कि फॉर एग्जांपल एक जीमेल अकाउंट है, ठीक है, एक जीमेल अकाउंट है, तो वो आपको ये चीज़ डिटेक्ट करके बता देती है कि ये जीमेल अकाउंट किस किस साइट पे, वेबसाइट पे लगा हुआ है। तो वो अगर जीमेल अकाउंट आपके बाइनेंस के अकाउंट पे लगा हुआ है, वो आपके मतलब कि किसी किसी भी अकाउंट में लगा हुआ है, कोई भी वेबसाइट है, ठीक है, कोई वेबसाइट आपके ट्विटर के अकाउंट में लगा हुआ है, किसी भी अकाउंट में लगा हुआ है, तो वो आपको डिटेक्ट करके बता देगा कि ये जीमेल अकाउंट इस 10 से 20 जगहों पे इस बंदे ने यूज़ किया हुआ है। तो अगर आपका जी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े इतना इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते, तो उन्होंने या वो सोचते हैं कि हम पासवर्ड भूल ना जाएं, तो वो एक ही पासवर्ड हर जगह लगा रहे होते हैं, ठीक है, सेम पासवर्ड होता है। तो जब उनकी चीज़ें डिटेक्ट हो जाती हैं तो इस तरह से हैक हो जाते हैं। आपने रिसेंटली भी सुना होगा कि फासेट पे का जो माइक्रो वैलेट जो है वो भी हैक हुआ है। बहुत सी और चीज़ें भी, बिटरेक्स पे भी अटैक हुए हैं, बिटरेक्स जो एक्सचेंज है उस पर भी अटैक्स हुए हैं हैकिंग के। तो ये बहुत ही बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इसमें मैंने खुद आज यही काम किया है बैठ के, कि मैंने अपनी जितनी भी चीज़ों के, आप ये, मैं अक्सर ये चीज़ करता हूँ कि मैं हर 2 वीक्स के बाद, 3 वीक्स के बाद अपनी हर चीज़ के अकाउंट्स के पासवर्ड चेंज कर देता हूँ। चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसके पासवर्ड मैं चेंज कर देता हूँ। तो आप भी ये काम किया करें, जीमेल अकाउंट हो जो भी हो, उनके पासवर्ड अपने और अपने जैसे उनको जो है ना ऑल सेशन से लॉग आउट कर दिया करो, कि ताकि जिस एक अकाउंट अपने कोई दो तीन डिवाइसेस से लॉगिन किया हुआ है तो वो लॉग आउट हो जाए, जीमेल का अकाउंट है या कोई भी है। तो इससे ये होता है कि अगर किसी के पास आपकी अकाउंट्स की एक्सेस चली भी जाती है दोस्तों, तो वो आप जब ऑल सेशन से लॉग आउट कर देते हो, चाहे वो फेसबुक का अकाउंट हो, चाहे कोई जीमेल अकाउंट हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, किसी का अकाउंट हो, आप अपना हर 3 वीक्स के बाद, या एक कम से कम मिनिमम आप लिमिट रखेंगे, 1 मंथ के बाद अपने आपका जीमेल अकाउंट है या कोई भी अकाउंट है, ठीक है, उसका उसका पासवर्ड आप चेंज कर लें, और उसको ऑल सेशन से लॉग आउट कर दें, यानी दूसरी डिवाइसेस से लॉग आउट कर दें, और दूसरे इस तरह की सिक्योरिटीज़ रखें कि दूसरे ब्राउज़र पे या किसी जगह पे वो आपकी ईमेल या आपकी कोई भी चीज़ ओपन होती भी है, तो वो उससे सिक्योरिटी मांगे इस चीज़ की। तो आजकल सिक्योरिटीज़ इस तरह से आप अप्लाई करके रखें, तो तब ही आप सेफ रह सकते हैं इस तरह की चीज़ों से। बाकी पाई नेटवर्क और बी नेटवर्क दोनों स्कैम है। दोस्तों मैं अगर आपको एक और चीज़ भी बताऊँ कि अक्सर आपने सुना होगा, वकार ज़का को भी सुना होगा कि वो कहते हैं कि पाई नेटवर्क ठीक नहीं है, स्कैम है। तो लोग उनकी बातों पे ट्रस्ट नहीं करते, उसकी एक वजह भी है। अब मैंने ये जो सारी बातें की हैं, ये मैं कोई वकार ज़का की ये इस रिसोर्स से नहीं बताने जा रहा मैं, ये वैसे मैंने बहुत सारे और रिसोर्सेज से भी इन चीज़ों को फिगर आउट किया है। अब वकार ज़का की अगर बात करें दोस्तों, तो क्रिप्टो का उनका बहुत ज़्यादा नॉलेज भी है। बाकी उनकी जो भी बातें हैं, वो लोग उनकी बातों से इत्तेफाक करें, डिसएग्री करें, उनकी शख्सियत जो भी है, लोगों को उनसे जो मर्ज़ी, मतलब कि इख्तिलाफ़ है, नफ़रत है, जो भी है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि क्रिप्टो के बारे में, जो ये पाई नेटवर्क के बारे में जो बात करते हैं, या क्रिप्टो की बहुत सी चीज़ों के बारे में जो वो बता रहे होते हैं, चाहे वो इथेरियम की प्राइसेस की फ्लक्चुएशन की बात कर रहे हो, या बिटकॉइन के बारे में कर रहे हो बात, वो ठीक होती हैं बातें, ठीक है। बाकी उनके उसके पीछे अगर आपको उनके मफादात भी हों, उनका ग्रुप वगैरह भी है, जो भी है, वो अलग बात है, ठीक है, वो उसकी अलग बात है। लेकिन मोस्टली जो चीज़ें वो कह रहे होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन वो क्रिप्टो के बारे में प्रोवाइड कर रहे होते हैं, 90, आप कह सकते हो कि 80%, 75% वो
क्रिप्टो तो उस तरह से प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती, कोई लिख के नहीं दे सकता कि भाई इस चीज़ ये काम इस तरह से होने लगा है। हर बंदे की एक स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो अपनी 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 आप कह सकते हो कि रिसर्च के मुताबिक एक बात कर रहा होता है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि वो उनकी बहुत सारी क्रिप्टो में बातें ठीक होती हैं। और जो पाई नेटवर्क के बारे में वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा फ्रॉड है, वो ठीक कह रहे हैं। वकार ज़का की भी बात ठीक है, और बहुत सारे और भी लोग जो माइनिंग के स्ट्रक्चर को समझते हैं, क्रिप्टो को समझते हैं, वो जो पाई नेटवर्क को लानते भेज रहे हैं वो ठीक भेज रहे हैं उनको, क्योंकि उनको अंडरस्टैंडिंग है टोटली। हमें तो नहीं पता होता, लेकिन उनको अंडरस्टैंडिंग होती है, उनको पता होता है कि माइनिंग का स्ट्रक्चर वर्क किस तरह करता है। तो दोस्तों पाई नेटवर्क और बी नेटवर्क टोटली स्कैम है और फ्रॉड है। आपको इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। इसको डिलीट करें, उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ना करें, इन एप्लीकेशंस को डिलीट करें। और एक चीज़ आखिरी में और बात बताने जा रहा हूँ, माइंड में आ गई है कि आप खुद सोचें दोस्तों कि पाई नेटवर्क जो जिसके इस वक्त तकरीबन मेरे हिसाब से, मैंने लास्ट टाइम जब मैंने नोट किया था तो 14 मिलियन के करीब उसके यूज़र्स थे। 14 मिलियन दोस्तों, आप हिसाब लगा सकते हो कि 1 करोड़ कितने बनते हैं, तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख बनते हैं। हाँ, 1 करोड़ 40 लाख बंदा है, तो इतना बंदा, ये सारा इंडिया और पाकिस्तान से भरा हुआ है। गोरू ने इस बात को इतनी तरजीह नहीं दी, या फॉरेन के लोगों ने इसको इतनी तरजीह नहीं दी। ज़्यादा मोस्टली इंडियन और पाकिस्तानी इसमें घुसे हुए हैं, जो हर मतलब कि जो फजूल चीज़ होती है जैसे उसमें वो आते हैं, उसी तरह इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है। अब मैं अपने घर की दोस्तों बात बताऊं कि मेरे अपने घर में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ऑनलाइन अर्निंग या इस तरह की चीज़ों से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझसे पर्सनली ये बात पूछी है कि हम इसको जो है ना इंस्टॉल करना चाहते हैं, इसको इंस्टॉल कर लें। मैं अपने घर की बात दोस्तों आपको बता रहा हूँ। तो ये बहुत से लोग इसमें आ रहे हैं, तो ये स्कीम है। एक चीज़ आपको बताने जा रहा था कि सोचें कि 1 करोड़, अभी उनके 14 मिलियन यूज़र हैं पाई नेटवर्क के, तो ये बन रहा है 1 करोड़ 40 लाख। तो इनका टारगेट है यानी कि 100 मिलियन। तो 100 मिलियन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 100 मिलियन का मतलब होता है कि 10 करोड़ लोग। अब 10 करोड़ लोग एक एप्लीकेशन पे दोस्तों जब आ जाते हैं, तो जब वो जिस दिन अपनी एप्लीकेशन पे एड्स लगाएंगे दोस्तों, अभी तो वो नहीं लगा रहे इसको, अपने आप को फुल्ली एक्सपोज नहीं कर रहे, लोगों को वैसे पता है, जो लोग समझते हैं कि वो यही काम करेंगे। अब जिस एप्लीकेशन पे दोस्तों ऐड चलेगा और डेली बहुत सारे यूज़र्स उस पर करोड़ों के हिसाब से लॉगिन होकर उसको चेक करते हैं कि क्या सीन है उसका, जब वो उस पर एड्स चलाना शुरू करेंगे, जब वो एक्सपोज हो जाएंगे फुल्ली, तो उस पर तो वो एड्स रन कर देंगे। तो जब वो स्कैम हो भी जाएगी, हर बंदे को पता चल जाएगा कि स्कैम है, उसके बावजूद दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो डेली उसको लॉगिन करके देखेंगे, और उनका यकीन होगा। एक 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 साइकोलॉजिकल आपके अंदर एक 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 कह सकते हो कि एक जरासीम आपके अंदर पैदा हो जाते हैं कि ये बंदा सोचता है कि यार हो सकता है लॉन्च हो जाए, हो सकता है इसका रेट आ जाए, हो सकता है इसका कैश आउट का टाइम आ जाए। लेकिन यकीन करें, कभी भी इसका टाइम नहीं आएगा। कभी भी इसका टाइम नहीं आएगा लॉन्च होने का, या डेट इसकी प्राइस कोई नहीं आएगी कभी भी, ना ये कहीं पे लॉन्च होगा। कोई थोड़ा बहुत लोगों को मज़ीद मतलब कि गुमराह करने के लिए कोई थोड़े बहुत कैश आउट शायद किसी को मिल भी जाए। वैसे कंपनी कंपनी जो इतना लूटेगी, एड्स जब एड्स इस पे चलेंगे, तो एड्स जब चलेंगे इस एप्लीकेशन पे, या और भी एप्लीकेशन ये साथ साथ दे रहे हैं कि ये भी डाउनलोड करो, ये भी डाउनलोड करो, ठीक है। तो उस तरह से जो पैसा बना रहे हैं, तो उनके लिए तो मसला नहीं है। जिस कंपनी ने करोड़ों के हिसाब से बंदे को अपने करोड़ों के हिसाब से बंदा अपने आगे लगाया हो, उसके लिए 4-6 लोगों को पे करना थोड़ा कितना मसला होगा। तो जब अभी तो नहीं, अभी तो सोचे ही ना पे करे, अभी तो ये लोगों को साल 2 साल और रगड़ा देगी। इसी तरह लोग लोग वेट कर करके मर जाएंगे, बहुत सारे लोग दोस्तों। ये इतना ऐसी चीज़ है पाई नेटवर्क कि सोचें अभी 14 मिलियन हुए हैं, तो 100 मिलियन होते हुए इनको कितना टाइम लगेगा। तो दोस्तों इस पे टाइम वेस्ट ना करें। और बाकी जिसने ऑनलाइन अर्निंग वगैरह के बारे में इंटरेस्ट जिसको है, वो ये मेरा टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर ले। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें भी आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक कर दें यार, ताकि जिन लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है उनका टाइम वेस्ट ना हो। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।